एंशिएंट हिस्ट्री का वाटरशेड मोमेंट बोला जा सकता है। ये कहानी है 6th और 5th सेंचुरी बीसी की, जब नॉर्थ इंडिया के गंगा यमुना के अपर दोआब में आर्यन कल्चर अपने पीक पर पहुंच चुका था। दोस्तों, जैनिज्म के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार इस दौर में कई तरह के रिलीजियस सेक्ट्स का राइज हुआ। हमने देखा कैसे सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस किसी भी रिलीजन के राइज होने का प्राइमरी कारण होती हैं। इन रिलीजियस सेक्ट्स में से जैनिज्म के साथ बुद्धिज्म ऐसा दूसरा सेक्ट था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली स्प्रेड हो पाया। इंडिया में ही नहीं, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आज आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कंपैरिजन के तौर पर देखें तो जैनिज्म इंडिया में ही कन्फाइंड होकर रह गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिस्कशन बुद्धिज्म के कॉजेज ऑफ ओरिजिन से। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म लगभग एक ही समय पर राइज हुए, इसलिए दोनों के ओरिजिन के कॉजेज भी सेम ही थे। संक्षिप्त में देखें तो लेटर वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम का रिजिड स्ट्रक्चर और बर्थ पर बेस्ड होना न्यू रिलीजन्स के राइज का एक कारण बना। दूसरा और सबसे मेन कॉज था मिड गैंजेटिक प्लेन्स में वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का राइज होना। तीसरा, कॉइन्स के यूज से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जिससे वैश्याज का सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ता गया और वो अपनी सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए नए रिलीजन्स की ओर आकर्षित हुए। और फाइनली, सोसाइटी के कंजर्वेटिव लोग पुरानी लाइफस्टाइल की मांग करने लगे। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आप डिटेल में जैनिज्म के वीडियो से कवर कर सकते हैं। आइए अब